Good morning, my dear students. This is class 3rd subject EVS. Today we are going to start chapter 4 leisure time and games we play. Okay. First what we are going to do is word meaning. Okay. So what you have to do? You have to write all this word meaning in your fair notebook and you have to do your learning work also. Okay. So all of you pay attention here and listen carefully. Number 1, leisure leisure means खाली समय. leisure time means खाली समय. Number 2, achieve achieve means प्राप्त करना. goal goal means लक्ष्य. recreation recreation means मनोरंजन. Okay. Number 5, always always. remember always. remember means हमेशा याद रखें. relax means आराम करो. hobbies hobbies means शौक. spending spending time spending time means समय बिताते हुए. Number 9 is organized means संयोजित. Number 10, responsible responsible means जिम्मेदार. rules and fair play means नियम. rules means क्या होता है? नियम. और निष्पक्ष खेल. fair means कोई निष्पक्ष खेल होना चाहिए. ओके. कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए. ओके. उसका मतलब होता है फेयर प्ले, बिना चीटिंग का खेला हुआ गेम. certain certain मीन्स कुछ. include इंक्लूड मीन्स शामिल करना. नंबर 14, प्रोसीड्यूर मीन्स प्रक्रिया. determine मीन्स तय करना. opponents opponents मीन्स विरोधियों. tantrum मीन्स गुस्से का आवेश. not tease others not tease other दूसरों को तंग मत करो. ओके. So students, this is chapter 4 leisure time and games we play. leisure time means खाली समय और games जो कि हम क्या करते हैं? खेलते हैं. Okay. Now let's begin. Let's begin means let's start. Look at the image of various games and write their names with the help of the given help box. What you have to do is you have to look all these images. Okay. These images are the various games. images किसकी हैं? बहुत सारे games की हैं. And what you have to do is that you have to write names of a games. इस गेम का क्या नाम है? ओके. इस गेम का क्या नाम है? आपको उन गेम्स के नेम लिखने हैं. इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है? हेल्प. ओके. सो आई थिंक दिस वन यू कैन डू बाय योर सेल्फ. ओके. Now come to the next. Let's find out. Let's find out. Leisure time means खाली समय. There is a saying, all work and no play makes Jack a dull boy. This means hard work can help you achieve your goal, but recreation is also important. All work and no play makes Jack a dull boy. इसका मतलब क्या बताया है? इसका मतलब है हार्ड वर्क करने से आप अपने गोल को क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो. यानी गोल मीन्स क्या होता है? एम, आपका लक्ष्य, उस पर पहुंच सकते हो जब अगर आप बहुत मेहनत करते हो. हार्ड वर्क मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो. बट रिक्रिएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेकिन हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए? रिक्रिएशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब
रिक्रिएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मनोरंजन। ओके, इंजॉय करना भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यू स्टडी हार्ड इन द स्कूल एंड एट होम। आप स्टडी करते हो और घर पर भी बहुत हार्ड वर्क करते हो, स्कूल में भी हार्ड वर्क करते हो। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू डू आवर वर्क। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना जो वर्क है, काम है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड हैव फन। हार्ड वर्क करने के साथ, पढ़ाई के साथ साथ आप किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिलैक्स और फन करने की भी ज़रूरत होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में इस पार्ट के लिए। ओके, ये आप हमेशा रिलैक्स करते हैं और फन करते हैं और पढ़ाई तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। ओके, तो रिलैक्स और फन के साथ आपको किस पर ध्यान देना, आपकी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। दिस इज़ योर लेजर टाइम। जब आप रिलैक्स करते हो, इंजॉय करते हो, वो क्या होता है, आपका लेजर टाइम, यानी कि जो आपके पास खाली समय होता है उसमें ये सारी चीज़ें करते हो, मस्ती करते हो, खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो आप क्या होते हो, फ्रेश फील करते हो। ओके, वी डू मैनी एक्टिविटीज़ टू रिलैक्स आवर सेल्फ एंड हैव फन। हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कि ताकि उसमें हमें क्या है, मज़ा आए। फन मीन्स क्या होता है, मज़ा आना। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड लेजर एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेजर एक्टिविटीज़। या आपकी जो हॉबीज़ है, जैसे आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप ड्राइंग करते हो, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हो, खेलना पसंद है तो आप खेलते हो, कोई भी गेम आपको पसंद है उस गेम को आप खेलते हो और आपको क्या आता है, बहुत मज़ा आता है। सम एग्ज़ाम्पल्स आर गिवन, वो लोग कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं जो हम अब खाली समय में करते हैं। वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न, वॉचिंग टेलीविज़न। जब आप फ्री होते हो तो आप क्या करते हो, टीवी देख लेते हो, कार्टून देखते हो। ओके, रीडिंग बुक्स, किसी किसी को स्टोरी बुक्स होते हैं, जोक्स की बुक्स होती हैं, रेडल्स की यानी पहेलियों की बुक्स होती है, वो पढ़ना पसंद होता है तो वो अपने खाली समय में उन बुक्स की रीडिंग करते हैं। स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, किसी किसी को क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना, उनके साथ खेलना, मतलब टाइम जो है उनके साथ स्पेंड करते हैं। प्लेइंग गेम्स, किसी किसी को खेलना पसंद होता है तो वो आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, तो उन्हें जो भी पसंद होता है तो वो अपने खाली समय को खेलने में स्पेंड करते हैं। गोइंग फॉर एन आउटिंग, कोई कोई बाहर घूमने चले जाते हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद होता है, जब वो फ्री होते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं। ओके, enjoy sleeping, eating, painting, playing with pets and shopping in their leisure time। कुछ लोगों को क्या पसंद होता है, स्लीपिंग मतलब सोना पसंद होता है, कुछ को ईटिंग, किसी को पेंटिंग, किसी को प्लेइंग, और प्लेइंग विथ पेट्स यानी जो उनके जो पेट्स होते हैं उनके साथ खेलना पसंद होता है। कुछ लोग अपने खाली टाइम, उनको टाइम मिलता है तो वो कहाँ पर चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं अपने खाली समय में। Try one. Okay, put a tick mark on the thing you like to do after finishing your homework। आपको क्या करना है, उस चीज़ पर टिक कर मार्क लगाना है जो आपको कब पसंद होता है करना। जैसे आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें पसंद होती हैं करना, तो उस पर आपको टिक करना है। गोइंग आउट टू प्ले, वॉचिंग टेलीविज़न, प्लेइंग विथ पेट्स, cleaning up your room, reading books, drawing, swimming, dancing and singing। So students, this question you have to do by yourself, क्योंकि सभी को अलग अलग चीज़ें पसंद है। जो आपको पसंद है कि आप अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है तो उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ओके।
Now come to the next. Answer the following questions based on leisure activities of your family members. ये क्वेश्चंस दिए हुए किस पर बेस्ड हैं? लेजर एक्टिविटीज़, खाली समय में आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं. जैसे द फेवरेट लेजर एक्टिविटीज़ ऑफ योर फादर. फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है ही वॉचेस टीवी. ओके, सो लाइक दिस ओनली यू हैव टू fill all this. Favorite leisure activities of your mother, favorite leisure activities of your all family members. Okay, so this question also you have to do by yourself. Okay, always maintain a balance between study time, leisure time and household work. हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, स्टडी टाइम का भी, लेजर टाइम का भी. मतलब आपका स्टडी टाइम भी फिक्स होना चाहिए. आप कितना खाली समय में, ये नहीं कि स्टडी टाइम कम दिया है और लेजर टाइम ज़्यादा है आपके पास. तो दोनों में क्या करना है? बैलेंस मेंटेन करना है. ओके, एंड हाउस होल्ड वर्क, जो भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं इन तीनों में आपको क्या करना है? टाइम का बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करके रखना. आप कितना टाइम अपने स्टडी टाइम को दे रहे हैं, कितना लेजर टाइम को दे रहे हैं, कितना अपने हाउस होल्ड वर्क को दे रहे हैं. मैनेजिंग आवर टाइम वेल हेल्प्स अस टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल. अगर हम अपने टाइम को हर एक काम के लिए मैनेज कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं और हम अपने काम के प्रति क्या हो जाते हैं? रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं. ओके, गेम्स वी प्ले, जो गेम्स हम खेलते हैं. मैनी पीपल प्ले गेम्स ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम. बहुत सारे पीपल, लोग जो हैं, जब वो फ्री होते हैं तो वो क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं. यू टू मस्ट बी प्लेइंग डिफरेंट गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स इन योर लेजर टाइम. आपके पास भी जब खाली समय होता है तो आप भी अलग अलग टाइप्स के गेम्स खेलते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ. गेम्स दैट कैन बी प्लेड बाय 2 players आर लूडो, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एक्सेट्रा. वे गेम्स जो सिर्फ 2 players खेलते हैं उन गेम्स के नेम क्या है? लूडो, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस. ये इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 players. However, games like football, cricket and hockey need a group of players. जैसे फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गए, हॉकी, इस गेम को खेलने के लिए कितने लोग? 2 लोगों के बीच में तो ये गेम खेल नहीं सकते. इसमें क्या चाहिए होता है? इसकी ज़रूरत होती है ग्रुप्स ऑफ प्लेयर्स की, यानी कि ग्रुप्स ऑफ प्लेयर्स की ज़रूरत होती है. ओके, क्रिश likes playing chess with his mother. His mother says it will makes his brain sharp. यहाँ पे देखिए ये अपनी मदर के साथ क्या खेल रहा है? गेम खेल रहा है. ओके, एंड हिज मदर से इट विल मेक्स हिज ब्रेन. कौन सा गेम खेल रहा है? चेस खेल रहा है. तो और उसकी मदर क्या बोल रही है? इस गेम को खेलने से क्रिश का जो है माइंड क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा. नेक्स्ट इज एवरी इवनिंग रिया प्लेज बैडमिंटन विथ हर फ्रेंड्स. इट कीप्स हर एक्टिव. रिया जो है इवनिंग में अपनी फ्रेंड के साथ कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन खेलती है. तो इससे क्या होता है? बैडमिंटन खेलने से एक्टिव हो जाते हैं. द नेक्स्ट, रूल्स एंड फेयर प्ले. ओके, हम रूल्स के बारे में और फेयर प्ले के बारे में पढ़ेंगे अब. एवरी गेम हैज़ सर्टन रूल्स. हर गेम के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं. वी शुड फॉलो द रूल्स एंड बी फेयर वाइल प्लेइंग गेम्स. हमें क्या करना होता है? हमें उस गेम्स के जो रूल होते हैं उसको फॉलो करना होता है. एंड वाइल, और जब हम उस गेम को खेलते हैं तो हमें उसमें क्या नहीं करनी चाहिए होती? चीटिंग नहीं करनी चाहिए होती है. फेयर होना चाहिए उस गेम को खेलते हुए. ओके,
दे आर मेड सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले अ गेम। जो रूल्स होते हैं गेम्स के वो किस लिए बनाए जाते, ताकि खेलते वक्त सभी को उस गेम्स के रूल समझ सकें वो, और उस गेम को आसानी से खेल सकें। दे ऑल्सो गिव द प्लेयर्स इक्वल and fair chance to win the game. रूल्स ऑफ अ गेम इंक्लूड्स एवरीथिंग। गेम्स के जो रूल्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती, इंक्लूड होती हैं। सच एज द नंबर ऑफ प्लेयर्स, कि उस गेम में कितने प्लेयर्स होने चाहिए। स्टेप्स टू प्ले द गेम, और उसके पहले क्या, मतलब पहले हमें कैसा खेलना चाहिए, उसके हर मतलब गेम्स के जो होते हैं स्टेप वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। एंड हाउ टू विन, और उसको हम कैसे जीत सकते हैं उसके भी रूल होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ प्लेइंग लूडो। चलो एग्जाम्पल के लिए हम किसके रूल्स देखते हैं, प्लेइंग लूडो, क्योंकि लूडो तो आप सभी लोग खेलते हो। ओके, सो नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 और 4। लूडो में जो है नंबर ऑफ प्लेयर कितने हो सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं और 4 भी खेल सकते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। लूडो का बोर्ड, ये लूडो का बोर्ड हो गया। डाइस हो गई, व्हाट इज़ दिस, डाइस। 4 टोकन्स फॉर ईच नंबर प्लेयर, और यहाँ पे क्या होते हैं, 4 टोकन्स होते हैं ना, गोटियाँ होती हैं। प्रोसीड्यूर, यानी कि इसका प्रोसेस कैसा है। अरेंज द टोकन्स ऑन द बोर्ड, उन गोटियों को हम क्या होते हैं कलर वाइज उस पर अरेंज कर देते हैं। ओके, थ्रो द डाइस 1 by 1 इन अ सर्कुलर ऑर्डर ऑफ मेंबर। अब डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, कैसे, सर्कुलर ऑर्डर में, एक एक मेंबर की चांस आती है। मेंबर हु गेट्स हाईएस्ट नंबर बिगेन्स द गेम, जिस मेंबर के हाईएस्ट नंबर आएंगे तो वो क्या करता है, गेम को स्टार्ट करता है। मेंबर हु गेट्स 6 ब्रिंग्स द टोकन इनटू प्ले, जिस मेंबर का 6 नंबर आ जाता है तो वो उसका टोकन बाहर आ जाता है और वो खेलना स्टार्ट करता है। मेंबर हुज टोकन रीच द हाउस फर्स्ट बिकम्स द विनर, जिस भी मेंबर का, जिस भी प्लेयर का टोकन सबसे पहले हाउस में, ये यहाँ पर क्या होता है, हाउस होता है, ठीक है, पहले पहुँच जाता है तो वो मेंबर क्या हो जाता है, विनर हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है। गेम्स कंटिन्यूज टू डिटरमाइन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट तो आ गया, विनर हो गया, उसके बाद गेम्स वो तो बाहर हो गया जो पहले जीत गया, फिर उसके बाद 3 लोगों में गेम चल रहा होता है। ओके, तो गेम कंटिन्यू रहता है, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, फोर्थ कौन आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस गेम के रूल क्या होता है, जब सभी को ये रूल्स पता होते हैं तभी तो सभी खेल पाएंगे इसको। ओके, तो किसी भी गेम को खेलने के लिए सबसे पहले उसके रूल्स पता होने चाहिए। ओके, फॉर अ फेयर प्ले यू मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम। फेयर प्ले कैसे होता है, ईमानदारी से खेलना चाहिए। फेयर प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम, जो भी गेम्स के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग हमें खेलना पड़ता है। नॉट हर्ट और पुश योर अपोनेंट्स, आपको अपने जो आपके साथ खेलते हैं दूसरे, तो उसको ना तो हर्ट, चोट पहुंचानी, ना तो उसको धक्का देना है। ओके, नॉट टीज अदर प्लेयर्स, जो दूसरे प्लेयर्स हो उनको परेशान भी नहीं करना है। टेक टर्न्स वाइल प्लेइंग, बारी बारी से खेलना है। नॉट थ्रो एनी टेंटोरम इफ़ यू लूज़, आपको अगर आप हारते हो तो आपको किसी तरीके का गुस्सा नहीं दिखाना है। नाउ कम टू द लेट्स ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। दिस यू हैव टू डू इन योर बुक। ओके, वाई शुड वी प्ले गेम्स, हम गेम्स क्यों खेलते हैं। प्लेइंग गेम्स कीप्स अस हेल्थी, फिट एंड एक्टिव, दैट्स वाई वी शुड प्ले गेम्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेम एनी 2 games that you would like to learn and play with your friends. Okay, this answer you can write by yourself also. जैसे मैंने तो फॉर एग्जाम्पल लिखा आई वॉन्ट टू लर्न फुटबॉल एंड बैडमिंटन. ओके, नाउ कम टू द लेट्स ट्राई 3. Read the situation below and mark them as fair play or unfair play by writing yes or no. सिचुएशन रीड करना है, फिर उसमें फेयर प्ले है या अनफेयर प्ले है, तो उसमें येस और नो आपको लिखना है. सो दिस यू कैन डू इन योर बुक. ओके. ए, राघव एंड सुशील वर रनिंग इन अ रेस. राघव और सुशील क्या कर रहे हैं, रन कर रहे थे रेस में. राघव मेक्स सुशील फॉल एंड देन ही विंस द रेस. राघव ने क्या किया, सुशील को गिरा दिया और रेस को जीत गया. वॉज दिस अ फेयर प्ले. ये क्या फेयर प्ले है? नो, ये तो चीटिंग करके जीता है, तो दिस इज नॉट अ फेयर प्ले. सो वॉट यू विल राइट हियर? नो. नाउ कम टू द बी. अंजलि एंड मोहित आर प्लेइंग लूडो. वॉट दे आर प्लेइंग? दे आर प्लेइंग लूडो, खेल रहे थे. इट इज़ अंजलि's टर्न बट हर मदर कॉल्स हर. अंजलि की टर्न आई पर क्या हुआ, उसकी मदर ने बुला लिया. मोहित कैन ईजली चीट टू टेक वन मोर टर्न टू विन द गेम. मोहित, वो तो चली गई पर मोहित ईजली चीट करके अब एक टर्न लेकर के गेम को क्या कर सकता था, जीत सकता था. बट मोहित वेट्स फॉर अंजलि टू कम बैक एंड प्ले हर टर्न. तो लेकिन मोहित ने क्या किया, अंजलि का वेट किया कि वो वापस आ जाएगी और अपनी चांस खेलेगी. इज मोहित प्लेइंग फेयर? क्या मोहित से फेयर प्ले कर रहा है? यस. सो व्हाट यू विल राइट? यस, मोहित का ईमानदारी से खेल रहा है. ओके, नाउ कम टू द सी. हर्ष इज़ न्यू इन द क्रिकेट टीम. हर्ष जो है वो क्रिकेट टीम में नया आया है. द ओल्ड टीम मेंबर्स टीज हिम डेली. जो ओल्ड टीम के जो ओल्ड मेंबर थे वो उसको हमेशा डेली टीज करते थे, चिढ़ाते थे, छेड़ते थे, परेशान करते थे. आर दे बीइंग फेयर? क्या ये फेयर चीज़ है, सही है? नो. तो इसलिए हमने यहाँ पे नो लिखा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. थिंक अबाउट एनी वन गेम यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स. कोई भी एक गेम के बारे में सोचना जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो, खेलते हो. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिर उन क्वेश्चंस का आंसर देना है. विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? फॉर एग्जाम्पल या आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो. आई लाइक टू प्ले फुटबॉल. गिव 2 रूल्स ऑफ दैट गेम. उस गेम के 2 रूल्स बताने हैं. फुटबॉल इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स. ओके, फुटबॉल जो है वो 2 टीम्स के बीच खेली जाती है. एंड देयर आर 2 गोल्स. उसमें क्या होते हैं, 2 गोल्स होते हैं. प्लेयर्स हैव टू किक द बॉल इनटू द ओपोनेंट्स गोल. प्लेयर को क्या करना होता है, बॉल को किक मारनी होती है दूसरे जो अपोनेंट्स गोल है उसमें. दे कैनॉट यूज़ देयर हैंड्स टू प्ले. वो अपने हैंड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं खेलने के लिए. ओके, नाउ क्वेश्चन सी. वाई डू यू लाइक इट? ये क्यों पसंद है? आई लाइक टू प्ले दिस गेम बिकॉज आई लाइक रनिंग एंड आई कैन प्ले इट विथ ऑल माई फ्रेंड्स. में रनिंग करना मुझे पसंद है और मैं इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस गेम को खेल सकता हूँ. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स मीन्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं गेम्स. ओके, गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड रूम, हाउस, हॉल और ऑडिटोरियम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. वो गेम्स जो कहाँ पर खेले जाते हैं, ऑडिटोरियम, रूम्स, हाउस, हॉल में खेले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडोर गेम्स. सम कॉमन इंडोर गेम्स आर. कुछ कॉमन इंडोर गेम्स कौन से हैं? लूडो,
कैरम, चेस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। ये क्या है, कॉमन इंडोर गेम्स है जिसे हम सभी क्या मोस्टली खेलते हैं। व्हेन इट इज़ रेनिंग और when the weather is too hot or cold, we cannot go out. At such time we can play indoor games. जब बारिश हो रही होती है या बहुत गर्मी है या बहुत ठंड होती है, ऐसे में हम क्या बाहर नहीं जा सकते, तब हम क्या करते, घर के अंदर ही रह के इन गेम्स को हम खेलते हैं। ओके, विच गेम दे आर प्लेइंग कैरम। Okay, today have a nice day.